Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। ऑडियो सामने आई है, ये आज आई है। बात आपकी बिल्कुल सही बात सामने आई है। इनका तो पूरा हमने देखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मेघालय हो, इन सब प्रदेशों के अंदर जनता तो इनको वोट देती नहीं है, लेकिन जनता इसके चुनिंदा जो एमएलए होते हैं, पार्षद होते हैं, उनको जरूर खरीदने की कोशिश करते हैं और कई जगहों पर ये सफल भी हुए हैं। ये तो एक जनता को देखने की और सोचने की बात है कि किस तरह की राजनीति इस देश के अंदर उत्पन्न हो रही है। आज तक ये संभव कभी नहीं हुआ कि किसी देश का प्रधानमंत्री, भारत का विशेषकर, अमेरिका में जाकर या भारत में आकर वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव पक्ष में बोले। ये जब दूसरा कैंडिडेट जीत गया तो हमारे क्या फर्क पड़ेगा? यही आज सारी बात, जब ये चुनाव के अंदर जब माननीय मोदी जी ने बोला था अब की बार ट्रंप सरकार, तो एक तरह से भारत को जो बिल्कुल निष्पक्ष रहा है, आज तक आजादी से लेकर अब तक निष्पक्ष रहा है, कभी भी राजनीति के अंदर दूसरे देशों की राजनीति में नहीं पड़ा है, उसको एक पार्टी से आपने बांध दिया। तो ये एक बहुत कठिन समय होगा कि अब दूसरा राष्ट्रपति जीत के आए हैं, तो जरूर भारत की तरफ वो जो एक निष्पक्षता के रूप से हमें देखा जाता था, वो जरूर दूसरी नजरों से देखा जाएगा। अभी भी मैं निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि वो जाएं, नए राष्ट्रपति जी से मिलें और उनको बोलें और उनसे एक तरह से क्षमा मांगे, रिग्रेट करें कि मुझे वो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, उसके लिए मैं माफी मांगे उनसे, रिग्रेट करें और फिर एक रिश्ता एक दूसरे देश के साथ होना चाहिए उसको चलाएं। सर, असम में आप क्या प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी हुई, क्या लगता है मतलब क्या सरकार की क्या? देखिए, असम क्या तो मैं अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ ना तो फिर वो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं निवेदन जरूर कर लेता हूँ एक लाइन के अंदर कि आसाम के अंदर आमतौर पर मैं किसी भी प्रदेश के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ जब चुनाव होता है, चुनाव की शुरुआत होती है, तो वहाँ नेता जो होते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो इंतजार करते हैं अब 6 महीने बाद चुनाव, साल भर बाद चुनाव। लेकिन आसाम की जनता इंतजार कर रही है कब चुनाव हो, क्योंकि वो एक तरह से बिल्कुल दुखी हो चुकी है। वहाँ एक तरह के जिस तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में सरकार सिंडिकेट और माफिया के रूप में जो काम कर रही है, ये मैंने पहली बार मेरी जिंदगी के अंदर किसी भी प्रदेश के अंदर देखा है। वहाँ एक बॉल पॉइंट पेन भी जाता है, वहां से 1 मीटर कपड़ा भी जाता है, या वहां कोई भी चीज दूसरे प्रदेश से आती है तो उसके ऊपर एक माफिया टैक्स लगा रखा है, जिसके अंदर सरकार पूरी लिप्त है, वहां के सारे मंत्री लिप्त हैं। तो वहां की एक जो स्थिति बिल्कुल एक तरह से करप्ट सरकार हो चुकी है और आम जो जनता है, जिस तरह की वहाँ महंगाई है, जिस तरह का वहाँ अलग अलग जातियों में, धर्मों में क्षेत्रवाद के रूप में तोड़ने का काम जो सरकार कर रही है, आसाम की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। जो समर्थन हमें मिला है, आपने सोशल मीडिया द्वारा और अखबारों में देखा है कि जिस तरह की एक भीड़ उमड़ के एक रात को 1-2 बजे तक आ रही थी और आम जनता थी उसके अंदर, वो एक मेरे लिए एक मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए और मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात, एक बहुत खुशी की बात रही है। लेकिन एक बात जरूर मैं आखिर में कहना चाहूंगा कि आसाम की जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया है और इसलिए भी प्रेम मुझे ज्यादा मिला है क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, क्योंकि हमारे राजस्थान के लोग बहुत हजारों लाखों की संख्या के अंदर वहाँ हैं, कई 100 सालों से हैं और उनने एक तरह से जो आसाम का जो एक विकास हुआ है, आसाम का निर्माण हुआ है, तो उसके अंदर उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही है। बिहार में जैसे तेजस्वी ने एक युवा नेतृत्व सामने आया है, पहली बार जो प्रधानमंत्री तक को चुनौती दी है, तो आपको क्या लगता है बिहार के इलेक्शन में जहां मुद्दे पर हुआ है और एक युवा ने किया, तो आगे के चुनाव क्या मुद्दे पे होंगे या यूथ ही आगे आएंगे? अब देखिए, जहां तक मुझे बिहार की राजनीति के अंदर जो एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है, आप अपन सब जानते हैं कि बिहार की राजनीति के अंदर कास्ट, कम्युनिटी, क्षेत्रवाद, इनसे एक तरह से बहुत ही ज्यादा घिरा होता है चुनाव बहुत लंबे समय से।
लेकिन इस बार देखा है कि हमारे युवाओं ने जो युवा है उनने वो सब चीज भूल गए, वो पार्टियां भूल गए, वो जात धर्म सब चीजें भूल भाल कर और एक तरफ से नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का उन्होंने फैसला किया है। क्योंकि जिस तरह का शासन वहां चला है और खास तौर से जिस कोरोना के समय पर जिस तरह से जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो वहाँ के श्रमिक हैं, उनको अपने घरों में नहीं आने दिया, बिहार की बॉर्डरों के अंदर नहीं आने दिया, अपनी भूमि के अंदर आने नहीं दिया, उसका एक बहुत बड़ा वो एक कारण है।